बात बताऊं लोगों, साले से सावधान। आधारन पढ़ के देख लिया, हर युग में यही घोटाला है ना कम दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है ना कम दम जी जाओ को साले ने गजब कर डाला है ना कम दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है। ए पंडाल में बैठे हो, साले से सावधान। साले को कभी अपने घर में मत बसाना, आ जाए तो 2-4 दिन के बाद प्यार से विदा कर देना। जहां जहां साले रहे सत्यानाश करो। बताएं, सालान बिछाता जाल जुआ का, पांडव बन को ना जाते, होता ना देश निकाला उन्हें वो राजपाट तो अपना पाते। होता ना देश निकाल रहे वो राजपाट अपना पाते, होता ना देश निकाल रहे वो राजपाट अपना पाते। कुरुक्षेत्र में होता युद्ध नहीं, ना इतने वीर मारे जाते, जो शकुनी अंधे जीजा को उलटी सीधी ना समझाते। अंधे जीजा को उलटी सीधी ना समझाते, जो शकुनी अंधे जीजा को उलटी सीधी ना समझाते। सालान बिछाता जाल जुआ का, पांडव बन को न जाते, होता ना देश निकाला उन्हें वो राजपाट अपना पाते। कुरुक्षेत्र में होता युद्ध नहीं, न इतने जवान मारे जाते, जो शकुनी अंधे जीजा को उल्टी सीधी ना समझाते। एक ही तरफ साला नहीं था, महाभारत में दोनों तरफ एक एक साला। बताऊं कुल्हाड़ी का बैठ। शकुनी है धृतराष्ट्र को, अर्जुन के भगवान, इन दोनों की चाल में है मरिया कितने जवान। शकुनी धृतराष्ट्र का साला, अर्जुन के साले कन्हैया। अभिमन्यु कुमार ने रण में प्राण गमाए, धोखे थे सुभद्रा लाल हाय मरवाए। गुरु द्रोण कर्ण ने रण में प्राण गमाए, भीष्म कन्हैया मौत पूछ के आए। भारत के सच्चे वीरों का बिल्कुल चौपट कर डाला है। ना कम दम जी जाओ के साले ने गजब कर डाला है, ना कम दम जी जाओ के साले ने गजब कर डाला है। याद रखना लोगों, अभिमन्यु कुमार ने रण में प्राण गमाए, धोखे से सुभद्रा लाल हाय मरवाई। कन्हैया ने, गुरु द्रोण कर्ण ने रण में प्राण गमाए, और भीष्म तक कन्हैया मौत पूछ के आए। भारत के सच्चे वीरों को बिल्कुल चौपट कर डाला। साले से सावधान। पंडाल में बैठे सुन रहे हो, 2-3 दिन से ज्यादा मत रोकना। और बताएं, पृथ्वीराज की दम पर जयचंद के ठाट निराले थे, परमाल चंदेले और जम्भे माहिल चारों के साले थे। एक दूजे की करके चुगली आपस में भिड़वा डाले थे। बिस्मार हो गई थी सेना, बह गए खून के नाले थे। मेरे भक्तों, पृथ्वीराज की ही दम पर जयचंद के ठान निराले थे, परमार चंदेले और जम में माइल चारों की साले थे। एक दूसरे की करके गुजलिया चुगली आपस में भिड़वा डाले, सारे मरवा दिए। शिकरौली वाले सुनो, साले की करतूत
क्या रचना साले ने रची चढ़ा चढ़ा के भूत, महुए बालन पे रंग चढ़ाए साले ने, जंभे के वंश से दगा करी साले ने, दिल्ली पत के संग फौज सजाए साले ने, परमाल चंदेले मिटा गए थे साले ने। इन चारों के घर रहा नहीं कोई पानी देने वाला है, कम दम जी जाओगे साले न गजब कर डाला है, ना कदम है जी जाओगे साले न गजब कर डाला है। साले से सावधान, साला अब ऐसे खतरनाक नहीं है, जब तक सृष्टि रची है तब आई थी। सुनो, भगवान विष्णु का साला चंद्रमा है, लक्ष्मी जी का भाई है, दोनों समुद्र निकले, दोनों की आंख को तारो है, लेकिन कितना हरजाई है, दोनों की आंख को तारा है, लेकिन कितना हरजाई है, दोनों की आंख तारो है, लेकिन कितना हरजाई है। देवतों में होती जी गिनती, सवर बुद्ध बोराई है, विष्णु का साला चंद्रमा है, जो लक्ष्मी जी का भाई है, विष्णु का साला चंद्रमा है, जो लक्ष्मी जी का भाई है, विष्णु जी का चंद्रमा है, जो विष्णु जी का भाई है। अगर चंद्रमा करता नहीं दुनिया में खोटे काम, तो विष्णु संसार में होते नहीं बदनाम। या चंद्रमा ने कितने बुरे कर्म करे बताऊं? गौतम के घर में जाए बड़ा छलकीना, गौतम के घर में जाई बड़ा छलकीना, नहीं रही शर्म गुरपत्नी को हरिलीना, मुन दिया श्राप जब तभी कलंकी कीना, आधार ने पंचो चंद कभी नहीं कीना। गौतम ऋषि के घर में जाए कि मुर्गा बन के आवाज लगाई दे। 12 बजे महात्मा नहान चले गए, यानी इंद्र को अंदर भेजो, और तारा की इज्जत लुटवाई, अहिल्या की इज्जत लुटवाई। आए, श्राप दे दिया, उसका मुंह काला कर दिया। और बताओ, वसुदेव जी भोले भाले थे, कंसासुर उनका साला था, बेवजह बहन बहनोई को जन पकड़ जेल में डाला था, बेवजह बहन बहनोई को जन पकड़ जेल में डाला था, बेवजह बहन बहनोई को जन पकड़ जेल में डाला था। होता न कन्हैया सा बेटा, पड़ गया मौत से पाला है, कंस कुमार कन्हैया ने पुत मात्र का संकट डाला है। एक बात और बताऊं, कभी दिखाना तुम नहीं अब साले पे ताव, और बिन साले के न चल सके तेरे जीवन की नाव। साले ते लड़ाई कभी मत करना, महावीर सुन रहे हो? साले ते लड़ाई मत करना। क्यों? सपने में जो रूठ गओ कहूं साला। मुन्ना लाल सुन रहे हो? सपने में जो रूठ गओ कहूं साला, भाई बहन दोनों ते पड़िए पाला। भाई बहन दोनों ते पड़िए पाला, आधार तो आज साले से जप रे माला। आधार ने बिल्कुल जान लई, साला गरम मसाला है, ना कम दम जी जाऊं के सालों ने गजब कर डाला है, ना कम दम जी जाऊं के सालों ने गजब कर डाला है, ना कम दम जी जाऊं के सालों ने गजब कर डाला है।
वर्ष हो गई, 3 वर्ष बाद देवकी की पहले लला पैदा भो। वसुदेव बच्चा को लेकर कंस के दरबार में गए। बच्चे को देखकर कंस को दया आ गई। उसने कहा, बहनोई साहब, ये पहला बच्चा है, 8वां बेटा है तो ले आने। बच्चा वापस कर दिया। इधर देवताओं में खलबली मच गई। देवराज इंद्र ने कहा, नारद जी से जाओ, कंस को पाप की तरफ बढ़ाओ, न भगवान के अवतार में विलंब हो जाएगा। देवर्षि नाग बीणा लेकर, एक हाथ में कमल का फूल जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं, कंस के दरबार में आए और उन्होंने पंखुड़ियों को इस तरह से गिना के हर पंखुड़ी 8वीं सिद्ध कर दी और कह दिया, हर बेटा भी 8वां हो सकता है। कंस भागा, देवकी की गोद में से बच्चा छीना और दीवार से पटक के मारा। बच्चे की मांस की बोटी बोटी हो गई। 9 महीना की कमाई धूल में मिला के चला गया। एक ही नहीं, कंस ने इस तरह 6 बच्चा मार दे बहन देवकी की। जब 7वां गर्भ हुआ तो कंस ने बहन बहनोई को जेल में डाल दिया। 7वां गर्भ है, हाथन में हथकड़ियां। ये देवकी की बड़ी बहन रोहिणी, जो वसुदेव को ब्याई थी लेकिन रहती थी राजा नंद के यहाँ गोकुल में। उसे पता लगा कि मेरे पति और मेरी बहन को भैया ने जेल में डाल दिया। अपनी पति और बहन की मिलाई करने को रथ में सवार होकर चली। जेल के फाटे खुलवाए, अंदर पहुंची। जो देवकी ने दीदी को देखा, हाथों में हथकड़ियां उठ के भागी, दीदी! रोहिणी ने बाहन में ले लिया देवकी को, छाती में मुंह छुपा के रोने लगी, दीदी भैया ने 6 लला मार डाले और मैं नहीं मरी, मैं जेल में कब तक सड़ूंगी दीदी, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे। रोहिणी आज पीठ थपथपा के हिम्मत बनाए रही। सोईबा के पेट में बच्चा पैदा होने की पीरें आने लगी। देवकी बोली, दीदी मुझे लग रही, लला पैदा हुए को समय आएगा, मुझ संभालो। एकदम से रोहिणी ने देवकी को जमीन पे लटा लिया, सर अपनी गोद में रख लिया, पेट पे हाथ फेरने लगी। पेट पे हाथ फेरा, एकदम बच्चा पैदा हुआ। देवकी बेहोश हो गई। तब तक रोहिणी ने बच्चे को साफ करके नारा काट दिया। जो होश आया, बच्चा देखा, देवकी रो के बोली, दीदी 6 लला भैया ने मार डाली। दीदी जब लला को तू लेके चली जा, मैं भैया के हाथों मारी जाऊंगी और तू लला को पाल लीजिए। एकदम से रोहिणी ने बच्चा गोद में लेके कहा, चुप! और वो बच्चा लिया, अपने दोनों स्तनों के बीच में रख लिया, चादर ओढ़ ली और कहने लगी, चिंता मत कर, भैया के हाथ बच्चा तक नहीं पहुंचने दूंगी। रोहिणी अपने दोनों स्तनों के बीच में बच्चा रखकर चली आई और जेल में अफवाह हो गई, या 7वां गर्भ खंडित हो गया। उसी बच्चे का नाम बलराम पड़ा है, ध्यान रखना, उसी बच्चे का नाम बलराम पड़ा। कंस कहने लगा, बच्चा के पूरे दिन थे, खंडित कैसे हुआ? जेल का हर कर्मचारी जानता था। बच्चा को रोहिणी ले गई। आत्मा इतनी दुखी थी कि किसी ने होठ नहीं खोले। 8वें गर्भ की बारी है। अब कंस के यहां तैयारी है। कंस सोचने लगा, 1 महीना तो पहले पता नहीं लगेगा बहन के पेट में बच्चा है। मैंने दूतियां बुलाई और कहा, मेरी बहन के आंगन में लग जाओ, जब मेरी बहन का महीना चढ़ जाए हमें अवगत कराना, मैं अपनी मौत का इंतजाम करूंगा। दूतियां लग गईं। अब तो देवकी को महीना चढ़ो, 2 महीना भये। दूतियों ने कंस को बता दिया कि तुम्हारी बहन का महीना चढ़ चुका, तुम्हारी मौत आ गई। कंस ने हाथन में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां, अब गिदा काल कोठरी बंद किया देवकी बस्तियों को। काल कोठरी जानते हो? 24 घंटा अंधेरा उजाला देखने को न मिले। तलवारें, भाले, बंदूकें, बर्छियां सजाने लगा। जेल के फाटक पर दोहरी चौकियां। और भक्तों, एक बात तो हम तुम जानते, जो कि मैया के पेट में बच्चा होता है
और जब बच्चा पे खून चढ़ते खून तो मैया की पान की तरफ से जान से खींचते, प्राण से निकलते हैं, और वो भी अच्छा खाने को ना मिले। कंस ने कह दिया अच्छा भोजन मत देना बहन को, न पेट का बच्चा बलवान पैदा होगा, 8-8 दिन की सड़ी हुई रोटी दो। एक मिनट भैया, हम सभी बंधुओं से अनुरोध कर रहे हैं जो मंच के बगल में बैठे हैं, खड़े हैं, वो कृपया पंडाल में आए, ये अव्यवस्था न फैलाएं, ये आपकी व्यवस्था है। भैया मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, सब लोग पंडाल में आ जाइए, अव्यवस्था फैल रही है हमारी। ये ऊपर जो बैठे हुए सब नीचे आ जाए, पंडाल खाली पड़ी हुई है, वहाँ बैठे, सबसे अनुरोध है। और मैं कुछ भगवत प्रेमियों का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने ये हमें भागवत में प्रेम से दिए हैं। 100 रुपये रामकिशोर पाल महेशपुर, 100 रुपये नंदराम पाल महेशपुर, 1 रिफाइन कट्टी रज्जन कटियार मेडिकल स्टोर सिकंदरा वाले, 200 रुपये अवधेश यादव मटरा, 200 रुपये सेवा सिंह अमराहट, 100 रुपये अजीत कुमार रानीपुर, 100 रुपये सुरेश गौतम महेशपुर, 600 शिव सिंह यादव दूधिया गोरी बांगर, 100 रुपये राम सिंह महेशपुर, 100 रुपये राम शंकर जाफरपुर, 100 रुपये राम कुमार गौतम अमराहट, 100 रुपये करण सिंह पाल करियापुर, 100 रुपये रज्जन लाल उपाध्याय हरिहरपुर, 200 रुपये मिस्टर यादव पाली कदौरा जालौन, 1000 रुपया दिलीप यादव पूर्व प्रधान मंगोलीपुर, 105 रुपये राजा भैया यादव पाली कदौरा जालौन, 200 रुपये रंगलाल जाफरपुर। और हम भैया विनम्र अनुरोध कर रहे हैं सब लोग हट जाए वहां से, ठीक है। अयो याद रखिए, तसला धर दो फूटो समय बम रोटी के टुकड़ा गले हुए, तसला धर दो फूटो समय बम रोटी के टुकड़ा गले हुए, फूटे से घड़ा में पानी है कमल में दोनों पड़े हुए, इधर कंस को दिन दिन चित्त उदास है रो, और ये देवकी को 10वां महीना पूरा हो। अंत में कौन दिन आ गया, कौन रात आ गई, कौन महीना आ गया, बड़ा मस्त महीना। भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनक रिमझिमी है, बूंदन की तनक रिमझिमी है, आधार कसम से कह रहे हैं अब कोई कृष्ण अष्टमी है। एक कोने में बसते हुए पड़े, एक